जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग के बीच सिंह सर क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 4 अम्ल क्षार और लवण लेके मैं उपस्थित हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों में प्यार मोहब्बत करते हुए लगे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लास 7th का साइंस आखिर पढ़े क्यों पढ़े? जितने भी आप गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं हैं, सभी बच्चे 6 to 12th लेवल तक का साइंस और आर्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो धरती पे कोई आपकी नौकरी काट नहीं पाएगा, पक्का मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी पढ़िए, नौकरी पाइए। ठीक है, चलिए आसान से आसान भाषा, आसान से आसान शब्दों में मैं अपना एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस का नोट्स के द्वारा मैं आपको बेहतर तरीका से मैं बताने का कोशिश करूंगा। चलिए बिना समय गंवाए अभी रेलवे का रिक्वायरमेंट आ ही रहा है प्यारे साथियों, इसलिए लगे रहिए एकदम, क्योंकि अगर आप लगे रहते हैं एक न एक दिन कामयाब जरूर मिलेगा। अगर छोड़ दीजिएगा मामला खत्म हो जाएगा। क्या पढ़े कुछ नहीं, क्या आधे कुछ नहीं, क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे बेहतर है जब पढ़ के समझिए। क्या कीजिएगा, पढ़ के नौकरी लीजिए। जो भी जिसको टीचर बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का या किसी जगह का, तो आपके लिए एनसीईआरटी रामबाण है। क्या है प्यारे बच्चे? रामबाण है एनसीईआरटी। देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार सभी हम लोग अभी देखने का काम करेंगे। चलिए देखिए, अम्ल, लवण और क्षार सब देखते हैं। चलिए दही नींबू तो आप लोग खाए होंगे, खट्टा खाए होंगे, तीता खाए होंगे, सब तो खाए होंगे ना। तो दही क्या है, नींबू क्या है, खट्टा क्या है, कड़वा क्या है, सबके बारे में बात करेंगे आज। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? खट्टा होता है। तो खट्टा किसका किसका होता है? दही का, नींबू का और देखिए दही, नींबू, संतरे और सिरके का स्वाद क्या होता है प्यारे बच्चे? खट्टा होता है। इस पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल एसिड होता है। अम्ल और एसिड होता है। अम्ल क्या है? एसिड है प्यारे बच्चे, वही है अम्ल जो है, उसी को हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि क्षारीय। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्राकृतिक अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी कि एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है? लैटिन से। लैटिन शब्दों से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? इसका अर्थ क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इन पदार्थों में, किनमें? इनमें पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई अम्ल नहीं है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा
का स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं पाया जाता है बेकिंग सोडा में। ठीक है, चलिए। इसका स्वाद कड़वा है। स्वाद क्या प्यारे बच्चे? कड़वा है, मुंह खराब हो जाएगा। यदि आप इसका विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। क्या करेंगे? रगड़ेंगे उंगलियों के बीच में तो साबुन के जैसा चिकना होता, चिकना फेन उठेगा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की प्राकृतिक क्षारीय कहलाती है। इन पदार्थों की प्रकृति क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। ठीक है, चलिए। क्या आप जानते हैं? क्या प्यारे बच्चे, थोड़ा सा चार्ट है, इसके बीच थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे। अभी क्षारीय, खट्टा, जितना भी हो गया, संतला हो गया, जो भी कुछ हो गया, क्या क्षारीय है, क्या कड़वा है? अभी देखिए, अम्ल का नाम और इसमें किसमें क्या पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है सिरका, किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक जो अम्ल है इस सिरका में पाया जाता है। फार्मिंग अम्ल जो है चींटी का डंक में पाया जाता है। चींटी का डंक, कभी देखे होंगे चींटियां खचाखच मारता है डंक से, एकदम तुरंत लहरेगा, विष जैसा लहरेगा एकदम। उसमें क्या पाया जाता है? चींटी का डंक में। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी का डंक में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सीड्स, फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। क्या? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ है हम लोग का जो फल फ्रूट, उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जैसे में दे दिया संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चे। ऑक्सीटिक अम्ल, वाक्सिलिक अम्ल, क्या है? वाक्सिलिक, वाक्सिलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है। किसमें? पालक में। इसमें प्यारे साथियों पालक पाया था, पालक में। ठीक है ना। एस कार्बिक, देखिए एस कार्बिक अम्ल है, विटामिन जो है, विटामिन जो है सी, आंवला सीड्स फल में पाया जाता है विटामिन सी। इसको क्या बोलते हैं? एस कार्बिक अम्ल कहा जाता है। टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो है इसकी अंगूर, ठीक है, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोले टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुते पूछता है। इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। जो आम पक जाएगा उसमें नहीं पाया जाता। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ऊपर जितने भी हम बताए सब किसमें? प्राकृतिक अम्ल पाए थे। सभी बताया गया, सभी अम्ल जो है प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ये सारे प्राकृतिक में अम्ल पाए जाते हैं जो हमने अभी बताया। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए। क्षारक का नाम, क्षारक का नाम और किसमें पाया जाता है? क्षारक का नाम है और जो क्षारक किसमें पाया जाता है उसके बारे में कहा गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राई ऑक्साइड। क्षारक जो है, क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने का पानी में। चूने के पानी में पाया था क्षार। क्या बोले? चूने का पानी में क्षार पाया था। ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का जो कांच है आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन में पाया जाता है। खिड़की के कांच जो होता है आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन में पाया जाता है। ठीक है, जो कोई भी घर में खिड़की लगा हुआ हो, जो उसमें कांच होता है ना, उसको साफ करने के लाते जो हम लोग है, उसी में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्यारे बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। किसमें? साबुन में। ये सब प्राकृतिक नहीं है। इससे पहले वाला चार्ट क्या था? प्राकृतिक था। ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में ही पाया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको बेहतर तरीका से मेरा काम है समझने और समझाने का। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, क्या हमारे साथियों, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आसपास की प्राकृतिक सूचक देखिए कौन कौन प्राकृतिक सूचक है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्राकृतिक कैसे ज्ञात करें? जो कोई भी पदार्थ है प्राकृतिक पदार्थ है, जो चीख नहीं सकते हैं, उसको चख नहीं सकते हैं, गम नहीं सकते हैं, जो कैसा क्या है, हम उसको कैसे जानेंगे? उत्तर देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है। लिटमस एवं प्राकृतिक रंजक, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। क्या है प्यारे बच्चे? लिटमस है। इसके लाइकेनो यानी कि कहा था सैक, क्या सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग भाव नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल होता है। अम्लीय विलयन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। क्या होता है? जब देखिए, जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इसके रूप में पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। तो आज आपको इतना ही तक रखेंगे। इसका नेक्स्ट क्लास आपका आगे आएगा। और अब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, अगर बेहतर लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।